हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल किंग्स फॉर यू। आज ये वीडियो शूट हो रहा है मेरे नेटिव प्लेस में। आप देख पा रहे हैं पीछे से फिर हरियाली है और कोई बिल्डिंग नहीं, कोई घर नहीं। एंड आज का टॉपिक में मैं बता देता हूँ। आज का टॉपिक है सिबिल के वो स्कोर जो 1 to 5 में रेंज करते हैं या फिर -1 और 0। इन सब का मतलब क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिबिल स्कोर का जो रेंज वाला पार्ट है वो ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता। बहुत लोगों को -1 स्कोर आता है या फिर 0 आ जाता है, तो वो डर जाते हैं क्योंकि उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो बात यह है कि इस पर्टिकुलर स्कोर से लोन्स रिजेक्ट क्यों होते हैं। लोन रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उसका मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, कभी कभी बैंकर्स को भी नहीं पता। तो बैंकर्स का कुछ क्राइटेरिया होता है स्कोर रिगार्डिंग, जिसमें अगर उनका वो स्कोर का क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो स्कोर आपका कुछ भी हो वो आपको लोन नहीं देंगे एंड ना ही वो उस स्कोर का मतलब बता पाएंगे। तो 0 जो स्कोर कोई बताता है अगर बैंकर आपको, तो उसका मतलब है कि आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, इसलिए आपके रिपोर्ट पे कोई स्कोर बन ही नहीं पाया। इसलिए उनके यहाँ पे स्कोर 0 लिख के आता है। अगर आप इंडिविजुअल रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे स्कोर नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, या फिर शायद लिख के आ जाए कि वी आर अनेबल टू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इन सिबिल रिकॉर्ड्स, ऐसे कुछ लिख के आएगा। सो इस सिचुएशन में आपको डरना नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बैंकर से बात करना है कि आपका लोन नहीं है, तो आपका पर्टिकुलर लोन क्रेडिबिलिटी सिबिल नहीं बता पाएगा, लेकिन आपका जो इनकम है, आपका जो इनकम के उससे आप प्रूव कर सकते हैं कि आप क्रेडिबल हो और आपको लोन दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ द स्कोर है -1। -1 का मतलब होता है कि आपका जो पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो बन चुका है, लेकिन आपकी लोन की हिस्ट्री नहीं है। आपने शायद कहीं पे लोन अप्लाई किए हैं, इसलिए इंक्वायरी आ चुकी है, आपके डिटेल्स आ चुके हैं, लेकिन कोई भी और इन डिटेल्स नहीं है उसमें, लोन्स के बारे में डिटेल्स नहीं, अपने लोन्स लिए नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी की है कुछ जगहों पे। तो इसलिए वहाँ पे आपका -1 आता है, जिसका एक्चुअली नॉर्मल वर्जन में कहते हैं इसको नो हिस्ट्री NH। तो इस सिचुएशन में आपका जो स्कोर है -1 दिखाई देता है। इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन सेम है, आपने कभी लोन नहीं लिया है इसलिए। तो अब जो पर्टिकुलर सिचुएशन आता है 1 to 5 के बीच में का स्कोर। अब ये जो स्कोर है इसमें आपके लोन्स है, आपकी रिपोर्ट भी है, लेकिन कभी भी आपको ये स्कोर नहीं नज़र आएगा। आपको आएगा लिख के नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आपके कोई भी लोन जिनकी व्हाट यू से अभी तक स्टार्ट होके 6 महीने नहीं हुए हैं, इसलिए आपको इतने छोटे टाइम ड्यूरेशन पे आपको स्कोर जो है नहीं दिया जा सकता। लेकिन बैंक फिर भी चाहती है कि अगर 2, 4, 5, 6 महीने का जो लोन है उसमें पेमेंट कैपेबिलिटी कैसी है, क्या उसमें भी 6 महीने के अंदर भी आपने कोई डिफ़ॉल्ट कर दिया है, इस हिसाब से वो आपका स्कोर जो है चेक करेंगे। इसलिए वो रेंज जो आता है वो होता है 1 to 5 के बीच में। अब अगर आपका स्कोर 1 आता है तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि आपका शायद लोन शुरू होके 1, 2 या फिर मैक्सिमम 3 महीने हुए, लेकिन आपकी अभी भी जो पर्टिकुलर करंट बैलेंस है वो आपका ज़्यादा है। सो इन दैट सेंस, एंड शायद आपका कोई पर्टिकुलर जो EMI भी है वो एक हाथ दूसरे दिन से डिले पे हुआ था। सो इसलिए आपको जो है 1 दिया जाता है। तो हो सकता है आपने पर्सनल लोन लिया इसलिए 2 आ जाए, 3 आ जाए। तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपने किस टाइप का लोन लिया है, कितना करंट बैलेंस बाकी है, कितने समय का लोन है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आखिर में जो 5 होता है इसमें अभी तक जो भी आपने छोटा सा लोन लिया है, जो है आपका EMIs भी ऑन टाइम जा रहे हैं, तो आपको 4 to 5 का स्कोर आ जाता है। तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक पर्टिकुलर छोटा ही लोन चल रहा है, इसलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके बैंक में भी कभी कोई मैनेजर जो है आपको पूछे या फिर डिनाई कर दे, तो उनसे पहले समझ लीजिए कि उनके बैंक के स्कोर का क्राइटेरिया क्या है। अगर उस क्राइटेरिया में ये वाले स्कोर्स बिल्कुल नहीं चलते तो वो लोन आपको कभी नहीं देंगे। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही आपकी कुछ पहचान वगैरह है
तो बात अलग है, लेकिन आपको जो है अपना स्कोर डेवलप करना पड़ेगा। तो छोटे लोन्स लेके जो है आपका स्कोर डेवलप हो सकता है, एक अच्छा न्यूमेरिक स्कोर जो है 300 से 900 के बीच में वो आ सकता है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही, एंड देखते रहिए मेरा चैनल। अगर किसी को यही प्रॉब्लम्स फेस हुए हैं तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अगले वीडियो जो है वो आप देख पाएंगे। मैंने हाल ही में बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो इंस्टेंट लोन के बारे में हैं, या फिर पर्टिकुलरली अगर आप इंस्टेंट लोन लेते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं उस बारे में है। आप पेटीएम से अगर अपना क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में ख़रीदते हैं, या फिर आप कोई भी और दूसरे बैंक बाज़ार से आपका जो फ्री रिपोर्ट जो है ख़रीदते हैं, तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया। तो आप ज़रूर वो वीडियोस देखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं इस बारे में, और किसी भी झांसे में ना आके, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा ना करके अपना जो है सिबिल स्कोर इम्प्रूव करें, अच्छा करें। शुक्रिया ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं।